नमस्कार दोस्तों, वर्मा जी टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों आप सबके लिए ये चल रही है एक मैथ की सीरीज, और जिसमें अभी हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क के सवाल। और टाइम एंड वर्क में भी स्पेशल हम पढ़ रहे हैं नल पाइप टंकी के सवाल। वो आते हैं ना आपके सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक नल को इतनी देर चलाएंगे, बी को इतनी देर बंद कर देंगे, इसको बंद कर दिया, उसको चालू कर दिया, बारी बारी वाले। ये सारे सवाल हम सब सीखेंगे इस वाले वीडियो में, है ना। ये आज हमारा नल पाइप टंकी का दूसरा वीडियो है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें ईमानदारी से अगर मैथ पूछा जाता है ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम के होने वाला है। मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से दोस्तों आपका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। बिल्कुल जिस बच्चे को बिल्कुल बिल्कुल भी मैथ नहीं आती ना, वो भी इन सवालों को कर लेगा। बस करना कुछ नहीं है, आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना है है ना। अंत तक ध्यान से देखना है, उसके बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। और थोड़ा बहुत डाउट रहता है तो क्या करना है, नीचे कमेंट कर देना, मैं हर सवाल करवा दूंगा, है ना। तो ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, ये मैं एक बार और बता देता हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हमारा पहला सवाल लेते हैं आज का। तो दोस्तों आज का हमारा पहला सवाल है। क्या है सवाल? सवाल को पहले क्या हमें ढंग से पढ़ना है, उसके बाद ही भाई कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करो तो पहले उसको समझो, है ना। फिर उसमें क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, सारी बातें समझो, उसके बाद ही तो हमें शुरुआत करनी चाहिए ना किसी भी काम की, है ना। सही बात है ना। तो हम इस क्वेश्चन की भी ऐसी ही शुरुआत करेंगे, चाहे आप एग्जाम में बैठे हो या आप दुनिया का कोई भी काम कर रहे हो। पहले उस काम को समझो कि हाँ इसमें क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या पूछ रहा है, उसके बाद ही हम किसी सवाल का सोल्यूशन करेंगे। तो क्या है, पाइप ए तथा बी किसी टंकी को 15 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। यानी कि बोल रहा है कि क्रमशः, यानी कि पाइप तो ए 15 घंटे लगाएगा किसी टंकी को भरने में, और बी उसी टंकी को भरने में 30 घंटे लगाएगा। यदि दोनों पाइप एक साथ चला दिए जाए, दोनों पाइप एक साथ चला दिए, यानी कि ए किसी टंकी को 15 घंटे में भर रहा है, बी 30 घंटे में भर रहा है, और वो बोल रहा है कि दोनों पाइप को एक साथ चला दिया जाए और 6 घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाए, तो जो बची हुई टंकी है ना, जो शेष टंकी को भरने में बी कितना समय लेगा या कितना समय लगेगा उस बी को भरने में, ये हमारा सवाल है। बहुत साफ सुथरा सवाल है, बहुत इजी सवाल है। बिल्कुल इस सवाल से आपका बेसिक तैयार होने वाला है। इसके बाद इस टाइप के सवाल आप कभी नहीं भूलने वाले। तो क्या करते हैं दोस्तों, जो जो बोला है उसको नोट कर लेते हैं। सबसे पहले तो ए बोल रहा है कि ए किसी टंकी को 15 घंटे में भर रहा है, ठीक है भाई, ये 15 घंटे में भर रहा है, और बी उसी टंकी को 30 घंटे में भर रहा है। तो हमने ये 15 और 30 लिख दिया। अब दोस्तों क्या है कि हमने टाइम एंड वर्क के जितने भी सवाल हम करते आ रहे हैं, हमारा क्या है, एक ही विधि यानी कि हम एलसीएम विधि से पूरे सवाल को सोल्व कर रहे हैं। यानी कि अभी हमको लेना है 15 और 30 का एलसीएम। एलसीएम लेना तो आप सबको आता ही होगा, क्योंकि मैंने इतने सारे पूरे एलसीएम की, मेरे दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे चैनल पे मैथ की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, बिल्कुल परसेंटेज से लेके कम से कम 40 से 45 वीडियो अभी डले हुए हैं। उसमें मैंने एलसीएम और एचसीएफ का भी करवा दिया है। तो एलसीएम और एचसीएफ के कम से कम 5 से 6 वीडियो लेक्चर है, यानी 5 से 6 लेक्चर बने हुए हैं, है ना। तो आप जाकर उसको देख लें, तो उसमें क्या है कि आपका एलसीएम एचसीएफ का पूरा बेसिक से लेके हाई लेवल सब क्लियर हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या लेना है दोस्तों, 15 और 30 का एलसीएम लेना। एलसीएम का मतलब होता है दोस्तों वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों के पहाड़े में आए। 15 के पहाड़े में भी आनी चाहिए वही संख्या, और 30 के पहाड़े में भी आनी चाहिए वही संख्या। छोटी से छोटी होनी, उससे छोटी और कोई संख्या नहीं होनी चाहिए जो दोनों के पहाड़े में आ, है ना। तो वही संख्या हमारी क्या हो जाएगी, एलसीएम। तो इस वाले सवाल में दोस्तों अगर मैं 30 लेता हूँ, 30 इसका एलसीएम निकल के आएगा। आपको जिसको निकालना आता है वो निकाल सकते हैं, और वैसे 30 आएगा। 30 आएगा, 30 क्यों आएगा, क्योंकि 15 के पहाड़े में भी 30 आएगा, और 30 के पहाड़े में तो 30 आता ही आता है। सीधी सी बात है ना, 15 के पहाड़े में 15 दूनी 30, और 30 के पहाड़े में तो 30 से कम 30 आता ही आता है। इससे छोटी और कोई संख्या हो नहीं सकती है। मान लीजिए 20 ले लेते हैं, तो 20 भी 15 के पहाड़े में नहीं आता है और ना ही 30 के पहाड़े में आता है। मान लीजिए 40 ले लेते, तो 40 भी दोनों पहाड़े में नहीं आते। कहने का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों पहाड़े में आ जाए। अब जो एलसीएम जो निकल के आता है ना दोस्तों, हमारी ये टोटल टंकी की क्षमता हो जाती है। यानी कि टोटल टंकी मान लो कब 30 लीटर की है ना। टोटल टंकी की क्षमता कितनी आ गई, 30 लीटर की। अब टोटल टंकी 30 लीटर की है, और उस टंकी को ए 15 घंटे में भर देता है। कितने घंटे में भर देता है, 15 घंटे में। 15 घंटे में 30 लीटर की टंकी को ए पूरी तरह से भर देता है। मैं पूछूं कि वो 15 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना लीटर भरेगा। भाई 15 घंटे में वो 30 लीटर भर सकता है, 15 घंटे में वो 30 लीटर भर सकता है। तो मैं बोलूंगा कि नहीं 1 घंटे में कितना लीटर भरेगा, आप तो ये बताओ मुझे। तो आप कुछ नहीं करेंगे, इस 30 में 15 का भाग दे देंगे। तो जब 15 का भाग 30 में देंगे तो कितना निकल के आएगा, 15 दूनी 30। यानी कि 1 घंटे में वो कितना लीटर भरेगा, 2 लीटर। बात समझ में नहीं, 1 घंटे में कितना भरेगा, 2 लीटर। भाई यही भरेगा ना, 1 घंटे में 2 लीटर भरेगा, तभी तो 15 घंटे में वो पूरा 30 लीटर भर देगा।
इसी प्रकार जो हमारा बी है वो 1 घंटे में, वो टोटल टंकी को 30 लीटर की टंकी है और टोटल टंकी को 30 घंटे में भर देता है। भाई टोटल टंकी 30 लीटर की है और 30 घंटे में वो भर सकता है, तो 1 घंटे में कितना लीटर भरेगा? सीधी सी बात है कि 30 का भाग 30 में देंगे हम तो कितना भरेगा? 1। यानी कि 1 घंटे में वो भरेगा 1 लीटर। ए भरेगा 1 घंटे में 2 लीटर, बी भरेगा 1 घंटे में 1 लीटर। और वो बोलो, और आगे सवाल में बोला कि दोनों पाइप एक साथ चला दिए जाए, यानी कि दोनों एक साथ चला दिए जाए, तो दोनों को चलो मैंने एक साथ चला दिए जाए तो 1 घंटे में कितनी लीटर पानी भरेंगे उस टंकी में? तो 2 भरेगा ए और 1 भरेगा बी, तो दोनों मिलकर 3 लीटर पानी भर देंगे 1 घंटे में। 1 घंटे में 3 लीटर भर देंगे उस टंकी में, दोनों को अगर साथ चला दिया जाए तो। भाई 1 घंटे में 2 लीटर भर देगा ए और 1 घंटे में भर देगा 1 लीटर बी, दोनों मिलकर 3 लीटर उस टंकी में पानी भर देंगे। अब बोला है कि दोनों को एक साथ चला दिया जाए तथा 6 घंटों के बाद। अब दोनों को साथ चला दिया जाए तो 6 घंटे तक तो ये दोनों साथ काम करेंगे। 6 घंटे तक दोनों साथ काम करेंगे। 1 घंटे में 6 लीटर भर रहे हैं तो 6 घंटे में कितना भर देंगे वो? 1 घंटे में 3 लीटर भर रहे हैं, सॉरी दोस्तों, 1 घंटे में 3 लीटर भर रहे हैं तो 6 घंटे में कितना लीटर भर देंगे? तो कुछ नहीं, आप 3 का गुणा 6 में कर देंगे तो 6 तिया 18, यानी कि 6 घंटे तक उस टंकी में वो 18 लीटर पानी भर देंगे। दोनों पाइप साथ में चल रहे हैं, है ना, दोनों पाइप साथ में चल रहे हैं तो 18 लीटर पानी भर जाएगा 6 घंटे में। तो टोटल टंकी कितने की थी दोस्तों? हमने निकाले थे ना, 30 लीटर की थी। अब 30 में से 6 घंटे तक वो चलेंगे, 18 लीटर उसमें भर देंगे तो टंकी बची कितने लीटर की खाली? तो 12 लीटर और शेष बची वो टंकी, 12 लीटर ही तो बची हो जो भरने में। 12 लीटर पानी और भर देंगे तो टंकी लबालब भर जाएगी, क्योंकि 18 लीटर तो भरा चुका है, उन दोनों ने 6 घंटे तक साथ में काम किया था। अब टंकी बची है 12 लीटर और खाली, तो 12 लीटर पानी वो डाल देंगे तो टंकी भर जाएगी। अब वो टंकी, अब ए तो चला गया भाई, ए को बंद कर दिया, यानी कि ए को बंद कर दिया तो उसका तो काम ही खत्म हो गया। अब टोटल कौन सा नल चल रहा है? सिर्फ बी वाला चल रहा है ना, बी चल रहा है, बी पाइप चल रहा है, यानी बी पाइप चल रहा है। और बी पाइप 1 घंटे में 1 लीटर भरता है। क्या कर रहा है? बी जो पाइप है 1 घंटे में 1 लीटर भर रहा है, ये दिखा ना, 1 घंटे में 1 लीटर भर रहा है। तो 12 लीटर भरने में उसको कितना समय लगेगा? तो आप बोलेंगे सर 1 का भाग 12 में दे दो या मत दो। 1 घंटे में 1 लीटर भर रहा तो 12 घंटे में 12 लीटर भरेगा, तो 12 घंटे ही उसका आंसर है। यानी कि जो बी है ना, वो जो बची हुई शेष जो टंकी है ना, जो शेष टंकी है, उसको कितनी देर में भरेगा? 12 घंटे में भरेगा। और यही इस सवाल का आंसर है। अब दोस्तों इसके बाहर मुझे बता दो, इस टाइप का अगर आपसे सवाल पूछा जाए, मैंने एक ही सवाल में इतना टाइम लगा लिया सिर्फ आपको समझाने के लिए। कम से कम मैंने 5 से 6 मिनट इस एक सवाल के लिए इसलिए लगाए दोस्तों कि आपको पूरा बेसिक समझ में आए, है ना, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। इसके बाद ऐसे सवाल जब भी पूछे जाएंगे ना, आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होने वाला है। तो बात समझ में आई? तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करो, है ना भाई, अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना पड़ेगा ना भाई। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से क्या होता है? सब्सक्राइब करें और उसके बगल में एक बेल आइकन का बटन होता है, एक घंटे का बटन होता है, उसको दबा दें। उसको दबाने से क्या होता है दोस्तों? उसको दबाने से ये होगा कि मैं जब भी अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा कि मैंने कोई वीडियो अपलोड करी है। इसलिए तो चलते हैं हमारे अगले सवाल पे। अगला हमारा सवाल है दोस्तों 7वां सवाल। तो देखते हैं हमारा सवाल क्या है। सवाल, एक पाइप किसी टंकी को 8 घंटों में भर सकता। कोई भी टंकी थी, अब हमें नहीं मालूम वो कितने लीटर की, लेकिन एक पाइप है, मान लो उसका नाम ए रख दो, वो 8 घंटे में उस टंकी को भर सकता है। कितने लीटर की हमें नहीं मालूम है। देखिए, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण, चूहे हुए ने काट दिया होगा, टंकी में एक होल हो गया, तो इसे भरने में 2 घंटे का समय अधिक लगता है। अगर टंकी में छेद नहीं होता तो वो 8 घंटे में भर देता, लेकिन टंकी में एक होल हो गया, एक छिद्र हो गया, एक छेद हो गया, तो 2 घंटे समय अधिक लग रहा है उसको भरने में, क्योंकि उस छेद से कुछ पानी बाहर निकल जा रहा होगा। तो भरी हुई टंकी को खाली करने में ये छेद कितना समय लेगा? कहने का मतलब, भरी हुई जो टंकी है उसको खाली करने में ये छेद कितना समय लेगा? सीधी सी बात है। तो क्या करो, एक मान लो उस पाइप का नाम हमने रख दिया ए को कितने घंटे लग रहे हैं उस टंकी को भरने में? 8 घंटे। 8 घंटे। अब मान लो कि अभी छेद का नाम रख दो हम बी। क्या नाम रख दो? बी, या दूसरा बी रख दो। तो इसको क्या है दोस्तों, 2 घंटे का समय अधिक लग रहा है। अब 8 में अगर आप 2 जोड़ देंगे, 8 में अगर 2 जोड़ देंगे तो समय कितना हो जाएगा? 10 हो गया ना।
बस यानी कि ए पाइप किसी टंकी को 8 घंटे में और बी पाइप किसी टंकी को 10 घंटे में खाली कर रहा है। आप ऐसे समझ सकते हो इस सवाल को, है ना। इस सवाल को आप ऐसे, सवाल देखिए थोड़ा सा घुमा फिरा देता है, इसलिए आपको थोड़ा सा भाषा समझ में नहीं आती है, बात यही है। तो अब क्या करना है हमें, इन दोनों का एलसीएम लेना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या मतलब, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों के पहाड़े में आना चाहिए। तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या है दोस्तों 40। देखिए मैं इतने सालों से सवाल कर रहा हूं तो मुझे तो सब कुछ याद है, इसलिए आप भी प्रैक्टिस करो, आपको भी याद हो जाएगा। यानी कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या क्या है, 40। 40 ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दोनों के पहाड़े में भी आती है। यानी कि कुल मिला के वो टंकी कितने लीटर की है, 40 लीटर की। अब 40 लीटर की है और ये जो ए है वो इसको 8 घंटे में भर सकता है। तो मैं बोलूं कि ये 8 घंटे में भर सकता है 40 लीटर। ये ए है वो 8 घंटे में 40 लीटर भर सकता है, तो 1 घंटे में कितना लीटर भरेगा, 1 घंटे में कितना लीटर भरेगा ये। अगर 8 घंटे में 40 लीटर भर सकता है तो 1 घंटे में कितना लीटर भरेगा। तो आप बोलेंगे सर 40 में 8 का भाग दे दो, तो ठीक है भाई दे देते हैं। 8 में 40 का भाग दे देंगे तो यानी कि 1 घंटे में कितना भर देगा, 5 लीटर। भाई 8 में 40 का भाग देंगे, नहीं 40 में 8 का भाग देंगे, उल्टा बोल गया हूँ सॉरी, 40 में 8 का भाग देंगे तो 1 घंटे में वो 5 लीटर भर देगा। इसी प्रकार जो बी है, ये देखिए बी है ना, क्या कर रहा है, खाली कर रहा है ना। आपको इस बात को, छेद है ये समझ लो, छेद का नाम है बी। ये क्या है, टंकी को खाली कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है कि अब टोटल 40 लीटर की टंकी है और ये 10 घंटे में इसको खाली कर सकता है। कितने में, 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो मैं बोलूँ कि 1 घंटे में कितना लीटर खाली कर सकता है ये। भाई ये 40 लीटर की टंकी है और 10 घंटे में ये पूरी टंकी को खाली कर सकता है। तो 40 लीटर की टंकी को 10 घंटे में पूरी पूरी खाली कर सकता है, तो 1 घंटे में कितना लीटर पानी खाली करेगा ये। तो 1 घंटे में हमें कुछ नहीं, इस 40 में 10 का भाग दे देंगे। तो 40 में 10 का भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा, 10 चुक 40, 4 ही निकल के आएगा ना दोस्तों। लेकिन दोस्तों देखो ये भर रहा है तो इसलिए इसके सामने लगा लो प्लस, और ये कर रहा है खाली तो इसके सामने लगा लो माइनस। ये बात आपको खासकर समझना है। आपको ये बात ध्यान, जो भर रहा है उसके सामने प्लस, जो खाली कर रहा है उसके सामने माइनस। अगले वाले सवाल में दोनों प्लस प्लस हो रहे थे इसलिए मैंने माइनस प्लस नहीं लिखा, क्योंकि दोनों टंकियों, दोनों ही पाइप भर रहे थे। इस वाले सवाल में एक खाली कर रहा है, एक छेद है, ये बी का नाम छेद, जो बी है ना वो छेद है, समझ लो। आप पाइप समझो या छेद समझो, बात एक ही है। हमें तो सवाल को समझना है यार, है ना। तो देखो अगर दोनों एक साथ काम करें, एक बात बताओ, अगर दोनों एक साथ काम कर दे, एक 5 लीटर भर रहा है 1 घंटे में, एक 4 लीटर 1 घंटे में खाली कर रहा है, तो टोटल टंकी में 1 घंटे में कितना पानी जा रहा है। भाई एक 5 लीटर भर रहा है और एक 4 लीटर खाली कर दे रहा है। आप मानो कि आप है वो, और आप किसी टंकी में 5 लीटर पानी डाल रहे हो 1 घंटे में, और आपका दोस्त उसी टंकी में 1 घंटे में से 4 लीटर पानी निकाल लेता, तो उस टंकी में पानी कितना बचेगा। आप बोलेंगे 1 लीटर ही बचेगा, कुल 1 घंटे में 1 लीटर ही वो टंकी भरा रही। भाई 1 घंटे में 1 लीटर ही भरा पा रही ना, पाँच तो भरा रही थी और 4 खाली हो जा रही थी, तो उस 1 घंटे में उस टंकी में टोटल पानी तो 1 लीटर ही बच पा रहा था ना। तो 1 घंटे में 1 लीटर बच रहा है। तो बोल रहा है तो भरी हुई टंकी को खाली करने में ये छेद कितना समय लगेगा। आप टोटली टंकी है, और है ना, टोटली टंकी कितनी है, 40 लीटर की। तो 40 लीटर की टंकी है और उसको 1 घंटे में 1 लीटर वो हो रहा है, तो टोटल 40 ही तो घंटे लगेंगे ना दोस्तों। तो खाली करने में उस छेद को कितने घंटे लगेंगे, 40 घंटे। और यही इस सवाल का आंसर है। आ रहा ना समझ में, नहीं आ रहा तो नीचे कमेंट कर देना कि सर यहाँ समझ में नहीं आया, है ना। तो चलते हैं हमारे अगले सवाल पे। अगला सवाल जो दोस्तों हमारा 8वां सवाल है ना, वो सेम इसी बेस पे, इसलिए मैं डायरेक्ट 9वें सवाल पे चल रहा हूँ। तो हम करते हैं हमारे 9वां सवाल। इस सवाल को भी आपको ढंग से समझने की जरूरत है, बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है और ऐसे सवाल पूछे ही जाते हैं। तो सवाल ढंग से पढ़ो, इसके बाद मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। क्या है सवाल, देखिए पाइप ए तथा बी किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं। यानी कि ए और बी दोनों मिलकर 10 घंटे में भर रहे हैं। बी तथा सी और दोनों मिलकर 12 घंटे में भर रहे हैं। सी तथा ए दोनों मिलकर 15 घंटे में भर रहे हैं। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये हमारा सवाल है। कुछ भी नहीं, बहुत इजी सवाल है, बहुत आसानी से हम इस सवाल को कर देंगे। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, जैसा जैसा बोला ए प्लस बी कितने समय लगा रहे हैं, दोनों मिलकर लगा रहे 10 घंटे, ठीक है, ये 10 घंटे लिख दिए। इस प्रकार अगला है दोस्तों बी प्लस सी दोनों मिलकर कितने घंटे लगा रहे हैं, 12 घंटे, तो हमने ये 12 लिख दिया। इसी प्रकार दोस्तों सी प्लस ए
सी प्लस ए कितना समय लगा रहे हैं, दोनों मिलकर लगा रहे हैं दोस्तों 15 घंटे, तो हमने ये 15 घंटे लगा दिए। अब कुछ भी नहीं, आपको ए बी सी या कुछ भी हो, जितनी भी संख्या है ना जो हमने सवाल करवाया, इन सब का लेना है आपको एलसीएम। एलसीएम लेना आपको आता ही होगा, नहीं आता हो तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, 5 से 6 वीडियो बने हैं बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक, आप जाकर वहाँ देखो। एलसीएम दोस्तों ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों के पहाड़े में आती हो, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों के पहाड़े में आती हो, तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या एकमात्र दोस्तों 60 जो तीनों के पहाड़े में आएगी। यानी कि कुल मिला के एक टंकी हो गई, एक टंकी हो गई, वो टोटल हो गई दोस्तों 60 लीटर की। यानी कि जो एलसीएम जो निकल के आती है ना, वो हमारी क्षमता धारिता निकल के आती है। क्या निकलती आती है? क्षमता निकल के आती है, धारिता निकल के आती है। क्या है? तो एक टंकी कितने लीटर की है? 60 लीटर की। तो ए और बी 10 घंटे में भर रहे हो 60 लीटर को, है ना। ए और बी मिलकर दोनों 10 घंटे में 60 लीटर पानी भरते हैं। तो एक घंटे में कितना भरेंगे? तो एक घंटे में आप क्या 10 का भाग 60 में दे दो तो कितना भरेंगे? 6 लीटर। एक घंटे में 6 लीटर भरेंगे ना भाई। भाई दोनों मिलकर 60 लीटर 10 घंटे में भरते हैं, तो एक घंटे में 6 लीटर ही भरेंगे ना। इसी प्रकार बी और सी दोनों मिलकर 12 घंटे में 60 लीटर भरते हैं। 12 घंटे में 60 लीटर भरते हैं, तो एक घंटे में कितना भरेंगे? एक घंटे में भरेंगे 5 लीटर। बात समझ में आ रही? बस यही, कुछ भी नहीं हो रहा, बस यही हो रहा जो हमने अगले वाले सवाल में किया। इसी प्रकार सी और ए है, वो दोनों मिलकर 15 घंटे में 60 लीटर भरते हैं। क्या करते हैं? 15 घंटे में दोनों मिलकर 60 लीटर भरते हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप तो एक काम करो, दोनों मिलकर एक घंटे में कितना लीटर भरेंगे? तो 15 का भाग आप किस में दे देंगे? 60 में दे देंगे, तो 15 चुको 60। तो ये दोनों मिलकर ऐसे हो गया। ए बी दोनों मिलकर एक घंटे में 6 लीटर भर रहे हैं, बी सी एक घंटे में 5 लीटर भर रहे हैं, और सी ए एक घंटे में 4 लीटर भर रहे हैं। यानी कि सबके सब भर रहे हैं, इसमें खाली करने वाला कोई सब कॉलम ही नहीं है। तो सबको जोड़ दो कि एक घंटे में कितना लीटर भर रहे हैं। तो 6 5 11 और 4 कितने होते हैं? 15। एक घंटे में सब मिलकर 15 लीटर भर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक घंटे में सब मिलकर 15 लीटर पानी उस टंकी में भर रहे हैं एक घंटे में। यानी कि एक घंटे में अगर तीनों पाइप को खोल दिया जाए ना, तो 15 लीटर भर देंगे वो। तो टोटल टंकी कितने लीटर की है? टोटल टंकी है दोस्तों 60 लीटर की, है ना भाई। ये निकाला ना हमने, टोटल टंकी कितने की है? 60 लीटर की। तो एक घंटे में, अब टोटल एक घंटे में 15 लीटर भर रहे हैं, तो कितने घंटे में भर जाएगी? तो 15 का भाग हम 60 में दे देंगे, तो 15 चुक्कू 60। बात सीधी बात है ना। 4 घंटे में वो टंकी भर जाएगी। लेकिन 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 देखिए दोस्तों, अगर ये ए बी सी सिंगल होते हैं तो वो टंकी 4 घंटे में भरती। लेकिन दोस्तों ये तो सब डबल डबल है। देखिए ए भी डबल है, बी भी डबल है, और इस प्रकार सी भी डबल है। तो जो हमारा 4 घंटे आया ना, आप उसको भी डबल कर दो। अगर डबल डबल है तो उसको भी डबल कर दो, तो 4 दूनी कितना होगा? 8। तो वह जो टंकी है ना 60 लीटर की, वो 60 लीटर की, मतलब वो जितनी भी है, अब 60 लीटर की नहीं, वो 30 लीटर की होगी। तो वो 8 घंटे में वो टंकी भर जाएगी। बात समझ में आई? बस यही तो कॉन्सेप्ट समझना था आपको, कुछ भी नहीं। अगर वो डबल डबल है ना, तो जो हमारा आंसर आता है ना दोस्तों, उसको भी डबल कर दो, बात खत्म। या फिर आप एक काम कर दो, वो डबल डबल है ना, तो अगर ये 60 लीटर आया था, इसको भी आधा कर दो, आधा कर दो, यानी कि 30 कर दो। तो 30 में 30 कर दो इसको, सीधी सी बात है, 30 ही करोगे ना। नहीं 30, सॉरी, इसको आधा नहीं करो, इसको भी डबल कर दो। सॉरी दोस्तों, मैंने इसको आधा बोल दिया, इसको भी डबल कर दो, इसको 120 कर दो। या तो आप ये जो निकल के आया, ये जो हमारा आंसर आया, इसको डबल कर दो, या फिर जो ये 60 आता है इसको डबल कर दो। अब जब इसको 60 को हम, एक बता देता हूँ, 60 को हम डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120। और 120 में हम 15 का भाग दे देंगे, तो भी 15 8 120 होता ना, तो भी आपका 8 ही निकल के आंसर आएगा। या फिर आप इस तरह भी कर सकते हो, पहले एक सिंगल निकाल लो, 4 घंटे आ रहा, और ये डबल डबल दिया तो 2 बार गुणा कर दूँ, यानी कि 8 घंटे में वो टंकी भर जाएगी। तो वीडियो कैसा लग रहा है? आ रहा है ना मज़ा? बस यही तो सवाल पूछे जाते हैं आप लोगों से। बस आपने अगर ये सीख लिया बेसिक से, तो फिर आ गया तो कुछ भी नहीं, आगे घुमा फिरा था, बस वैल्यू बदल दी जाती है और सवाल में कुछ भी नहीं होता है। मैथ का यही रूल है कि बस वैल्यू बदल दी जाती है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है, लेकिन अप्रोच तो यही होता है ना, बेसिक तो यही होता है ना, कॉन्सेप्ट तो यही होता है दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करो। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उस चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबा दो। इससे क्या है कि आने वाले पल पल के नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगे। और दोस्तों, आपको लग रहा है कि हाँ, मैंने आपको बहुत अच्छा पढ़ाया, आपको बहुत अच्छा लग रहा है और आप अपने दोस्तों की मदद करना चाहते हो, तो यार प्लीज़ ये वीडियो और दोस्तों में भी शेयर करें। मैं पूरी मैथ कंप्लीट करवाऊंगा, चाहे वो एमपी पुलिस, जेल ब्रेरी, जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, आपकी पूरी बेसिक मैथ कंप्लीट हो जाएगी। आपका मैथ से एक भी क्वेश्चन फिर बाहर नहीं जाने वाला है। सभी प्रकार की मैथ, चाहे वो किसी टाइप का सवाल हो, है ना। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।